हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो दोस्तों, मैं हूं सचिन पाल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो आइए, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं भिन्न छांटना, अर्थात असमान भिन्न होने पर हम ट्रिक के माध्यम से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे या किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपने देखा कि जो भिन्न हमारी दी होती थी समान भिन्न होने पर, यानी इस भिन्नों का अंतर जो हमारे पास था वो कैसा था, समान हुआ करता था, तो हम आसानी से छांट लिया करते थे। अगर क्वेश्चन हमारे पास असमान आ रहा हो, अंतर संख्याओं का अंतर असमान आ रहा हो, तो हम किस प्रकार से छाटेंगे। तो देखते हैं ये ट्रिक। असमान भिन्न होने पर, यानी अंतर जो है इन दोनों का अंतर में अंतर असमान अगर आ रहा है तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे छाटेंगे। तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था भिन्न छाटने, जैसे क्वेश्चन दिया होता था एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे 4/5, 6/7, 9/10 और 12/13, इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया होता था तो हम किस तरीके से छाटते, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। तो हम करते क्या थे, पहले देखते थे अगर इनका अंतर समान है। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 का। 6 और 7 में अंतर कितना है, 1 का। 9 और 10 में अंतर कितने का है, 1 का। 12 और 13 में अंतर कितना है, 1 का। अगर इस प्रकार से अंतर समान हुआ करते थे तो हम क्या करते थे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या किस तरीके पहचानते थे। तो हम करते थे जिसका हमारे पास अंश बड़ा होता था, जैसे 12, ये अंश हमारा क्या है, बड़ा है। और जो सबसे छोटा अंश इसका हुआ करता था वो हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा अंक। इस तरीके से अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है, अंतर अगर हमारे पास समान है, तो हम करते थे क्या कि जिसका अंश बड़ा वो संख्या हमारी क्या होती थी, बड़ी, अर्थात बड़ी भिन्न कही जाती थी। और जिसका अंश हमारे पास छोटा होता था वो हम क्या करते थे, अंश क्या होती संख्या, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। जिसका अंश छोटा, जिसमें अंतर समान है, 1 या 2 या 3 का अंतर हो, तो उसमें क्या करते हैं, जिसका अंतर समान होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे अंश में देखते हैं, अंश में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न कही जाती है, और अंश में जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न कही जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ये कि जब भिन्न अगर असमान है तो हम क्या करेंगे। तो देखते हैं, जब अगर भिन्न असमान है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखते हैं 6/7, तो सबसे पहले से देखेंगे अंतर कितने का है। 6/7 में अंतर कितने का है, 1 का। 7/9 में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। फिर उसके बाद 4/5 में अंतर कितने का है, 1 का। और फिर 5/7 में अंतर कितने का दिया है, 2 का। अब अंतर हमारे, इसके पहले हमने पढ़ा कि अंतर समान हुआ करते थे, या तो 1 हुआ करता था, 2 हुआ करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, अंतर असमान है, इसका 1 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका 1 है, फिर इसका 2 दिया गया है। तो जो अंतर असमान होंगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखते हैं, जो अंतर जिसका से 1 और 1, ये हमारे पास क्या है, 1 इसका अंतर और इसका अंतर है, यानी कि 6/7 और 4/5 ये संख्याएं हमारे पास कैसी होंगी। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 6/7 और 7/9, 4/5, 5/7 में अंतर 2 का है, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसका अंतर छोटा होता है वो संख्या हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। जिसका अंतर छोटा, तो हम सबसे पहले देखेंगे जिसका अंतर छोटा, सबसे छोटी संख्या पहले हम ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या को देखेंगे यहां पर, इस तरीके कैसे निकालेंगे। तो जिसका अंतर सबसे कम, अंतर सबसे कम किसका, 1 का, यानी 6/7 और 4/5, इनका अंतर हमारा कैसा है, सेम है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएंगी, बड़ी संख्या। कितनी हो जाएंगी, बड़ी। ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अब 7/9, इसका अंतर 2 है और इसका अंतर कितना दिया है, 2 दिया। तो ये संख्या जो हमारी है ये क्या हो जाएगी, छोटी संख्या है, या छोटी भिन्न कहें, छोटी भिन्न। तो देखते हैं 6/7 और 4/5 ये तो बड़ी भिन्न हो गई। हमें मतलब है कि 7/9 और 5/7 जो संख्या दी है सबसे छोटी भिन्न है। अब इन दोनों भिन्नों यहां पर लिख लेते हैं, 7/9 और क्या है, 5/7। इन दो, अब इनको भूल जाना है तब तक के लिए, केवल हमें 2 पर, सबसे छोटी नंबर पर देखते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भिन्न।
तो सबसे छोटी भिन्न क्या आएगी 7/9 5/7 जो छोटी है ही। अब इनमें दोनों में से पहचानना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, हमने इसके पहले बताया था जिसका हर सबसे छोटा होगा सॉरी जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न कही जाएगी। तो इसमें देखते हैं इसका हर कितना दिया है 5 और इसका हर कितना दिया 7। तो हम क्या करेंगे 5/7 और 7/9, 5/7 और 7/9 में अंतर हमारे पास कितने का था, 2 का, दोनों में अंतर आ रहा था। तो सबसे छोटी भिन्न हम किस प्रकार निकालेंगे, तो अंश इसका क्या सबसे छोटा और इसका अंश क्या सबसे बड़ा। तो हम क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी 5/7, अर्थात ये वाली जो भिन्न हमारी होगी सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हमारी हो गई। और उसके बाद में हमारा हो जाएगा 7/9। अब क्वेश्चन इसमें क्या है कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो यहां तक आप देखें कि 7/9 5/7 दो हमारी भिन्न ऐसी थी जो हमारे पास क्या थी, छोटी भिन्न थी। अब इन दोनों छोटी भिन्नों में से हमने क्या किया, सबसे छोटे नंबर को निकाल लिया। जैसे 5/7 दिया था, 7/9 दिया था, तो सबसे छोटा भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा था इसके पहले वीडियो में बताया था 5/7, अर्थात जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं इसी के पहले अब इसी में देख लेते हैं जो हमारे बड़े नंबर दिए गए हैं। अब बड़े नंबर में से सबसे बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी हो, जैसे ये दिया है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो सबसे बड़ी भिन्न हम किस प्रकार निकालेंगे। अब देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न निकली कौन कौन सी। बड़ी भिन्न थी 6/7 और क्या थी हमारे पास 4/5। 4/5 और 6/7 में सबसे हमें निकालना है सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न किस प्रकार निकालेंगे, तो देखेंगे 6/7 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी 6/7। 6/7 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी। उसके बाद में हमारा नंबर आ जाएगा 4/5 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे 6/7 सबसे बड़ी हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे छोटी जो भिन्न आएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हमारे पास इन दोनों में से सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी 5/7 और सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी 6/7। आप करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, क्लियरली आंसर दोनों हमारे आएंगे। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम भिन्न जो हमारे दिए होंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न को हम आसानी से पहचान लेंगे। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं भिन्न, तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था समान भिन्नों के लिए, अंतर जो समान था उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से आसानी से पहले उस वाले वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको आसानी से समझ आएगा, अच्छी तरीके से क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न हम छाट लेते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। गुणा भाग करेंगे, अगर भाग करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि आप गलत भी हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे।